हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और मैं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुरक्षित रहें। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग थियरी से बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए होंगे, तो जल्दी ही आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल की क्लासेस भी दूंगा। अभी हम लोगों की ये टाइप्स ऑफ डांस की क्लासेस अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ पार्ट्स और इसके बाकी हैं। जैसे अभी हम लोग कथक में यूज़ होने वाले कुछ प्रमुख शैलियों के बारे में समझेंगे, गीत शैलियों के बारे में, कौन कौन सी गायकी यूज़ होती है इसमें। कुछ अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जानने के लिए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है और इसको हम क्यों पढ़ें। तो क्यों पढ़ें, तो इसका एक सीधा सा जवाब है, अगर आप डांस पसंद नहीं करते हैं, डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं है थियरी में, प्रैक्टिकल में तो मैक्सिमम लोगों को होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप 12th पास आउट करेंगे तो आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या सिविल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये सब सवाल भी मिलते हैं। इसलिए अगर अभी से आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसको लाइटली नहीं लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है, आपको सुनना ही है। मैं कोई नोट्स नहीं बनवा रहा आपके लिए इसीलिए कि आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े। वैसे ही आप बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं डाल रहा। बस ऑडियो ही दे रहा हूँ आपको, जिससे आप आराम से कभी भी ईयरफोन हेडफोन लगा करके सुने और आराम से अपना काम भी करते रहें। फिर मैं प्रैक्टिकल पे भी आऊँगा। ये चूँकि एक सीरीज़ में चल रहा है तो बीच में इसको ब्रेक करना अच्छा नहीं होगा। ये कंप्लीट हो जाए हमारा, इसके बाद हमारा कथक का घराना है और कुछ चीज़ें हैं, थोड़े पार्ट और बाकी हैं। वो होने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कथक नृत्य में जो प्रयोग किए जाते हैं गीत, जैसे गायकी, कौन सी गायकी कथक नृत्य में यूज़ होती है, किस तरह की गायकी यूज़ होती है, उसके बारे में समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का कथक नृत्य में प्रयुक्त होने वाली गीत शैलियाँ। तो इसमें कुछ लगभग मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, लगभग 12-13 पॉइंट्स हैं। 12-13 तरह के गीत शैलियाँ हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है। ये मेन गीत शैलियाँ हैं, मेन शैलियाँ ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी है तो इससे भी ज़्यादा, लेकिन मेन ये 12-13 गीत शैलियाँ आपको मिलेंगी। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो इसको हम लोग 2 भाग में देखेंगे, क्योंकि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 भाग में देखेंगे। तो पहले भाग में इसके जो गीत शैलियाँ हैं उसमें हम लोग आपको देखेंगे हम लोग कि ठुमरी क्या होता है, ठुमरी किस तरह की गीत शैली है, तराना, होली आप फेस्टिवल जानते हैं, लेकिन होली एक गीत शैली भी है, उसके बारे में भी समझेंगे। भजन, गजल और ध्रुपद, ये 6 तरह की गीत शैलियाँ हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे ठुमरी है, तराना है, होली है, भजन है, गजल और ध्रुपद। जैसे मैंने आपको बताया, ये 6 हम लोग आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ठुमरी। ठुमरी क्या है? तो ठुमरी एक बोल प्रधान गायकी है जिसमें बोल को महत्व दिया जाता है। इसमें जो इसका काव्य होता है वो श्रृंगार रस प्रधान होता है और इसमें राग का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत की सभी विशेषताएं इसमें मिलती हैं आपको। इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है, इसका जो रस होता है वो श्रृंगार रस प्रधान होता है। आपने बाजीराव मूवी देखी होगी, तो बाजीराव मूवी में एक सॉन्ग है मोहे रंग दो लाल करके, आप YouTube पे सर्च करिएगा, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। जो नहीं सुने होंगे, YouTube पे आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे मोहे रंग दो लाल, तो बाजीराव मूवी का है ये, बाजीराव मस्तानी का। तो इसमें आपको ये सॉन्ग मिलेगा। ये ठुमरी का एक उदाहरण है, मोहे रंग दो लाल। दूसरे नंबर पे आता है हमारा तराना। तो तराना गायकी में शब्द और उनके अर्थों का
बहुत विशेष महत्व नहीं होता है। ये केवल नृत्य के बोलों से बने होते हैं। नृत्य के बोल के अलावा तबला, पखावज, मृदंग जैसे बोलों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में आप देख लेंगे ना, रे, दिग दिग आदि। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे होली। होली को होरी भी बोलते हैं। तो होली या होरी गीत विधा को अधिकतर ध्रुपद गाने वाले गुणी लोग ही गाते हैं। होली गीत में श्री कृष्ण और राधा जी की लीला का वर्णन किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा भजन। तो भक्ति भाव से ओतप्रोत ईश्वर संबंधी पद जो होते हैं उसको भजन कहते हैं या वो भजन कहलाते हैं। इसमें अब उसका एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रायः अनेक अंतरे होते हैं। इसमें राग की शुद्धता की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें मीरा, सूरदास, तुलसीदास आदि की रचनाएं देखने में आती है। इसके बाद है 5वें नंबर पे गज़ल। तो गज़ल अधिकतर उर्दू अथवा फ़ारसी भाषा में होता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और इसमें शब्द रचना बहुत ही अच्छी और सुंदर होती है। इसके बाद छठा और आज का आखिरी है हमारा ध्रुपद। ध्रुपद को हम लोग ध्रुव पद भी कहते हैं। तो ध्रुव पद या ध्रुपद गीत शैली को प्राचीन काल में उत्तर भारतीय मंदिरों में कथक नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाता था, अतः उसे इसीलिए ध्रुपद नृत्य भी कहा गया। इसमें संस्कृत श्लोकों को गाकर भगवान की आराधना की जाती थी और उनका भाव नृत्य के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। ध्रुपद गीत शैली में 4 भाग होते हैं: स्थाई, संचारी, अंतरा और आभोग। तो ये था हमारा ध्रुपद। ध्रुपद को हम लोग ध्रुपद भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये 6 तरह की गीत शैलियों के बारे में समझे हैं जो कथक नृत्य में प्रयोग की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमारा आएगा धमार, दादरा, चैती, कजली, रागमाला, तिरवट और चतुरंग, जिसके बारे में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।